तो ये वाला गुरुद्वारा आप देख रहे हो, और स्टील मैंने ये जगह आपको पहले बताया है, ये सिंह सभा गुरुद्वारा। ये जो आप देख रहे हो ये तो वैसे इतनी खास नहीं है, वो आगे जाके है पूरा जो लाइन ऐसे बिल्कुल वर्टिकल 90 एंगल पे 2 लाइनें क्रॉस करती हैं, उस चीज़ को आप बताइए कि क्या कहते हैं। अपर क्लास वेटिंग हॉल में, क्योंकि हमारी सीट जो है AC क्लास में पिछली बार की है, और हाँ ये सीट इसके लिए भी मैंने जो है पेमेंट नहीं की है। यहाँ से नाम AC 2 टाइम में आप लोग जाएंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे अगले ब्लॉग में। तो मैं हूँ अभी नागपुर में, और मैं ये मेरे पीछे है सिंह सभा गुरुद्वारा जो कि नागपुर का। मैं जब अमृतसर से नागपुर AC एक्सप्रेस जो मैं ब्लॉग बनाया था, तो मैं जब मैं नागपुर तक आया तो मैंने स्टे वगैरह वो इसी गुरुद्वारे में किया था। ये सिंह सभा गुरुद्वारा है, अब देखो। और ये देखो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब है, और ये देखो दानापुर से कंजराबाद ऊपर आके रुकी है। और आज जो है मेरी जर्नी जो होगी वो यहाँ से हजरत निजामुद्दीन तक होगी, यहाँ से नागपुर से दिल्ली तक। तो मैं अभी स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ स्टेशन पर। तो गाइस अभी सुबह के 11:35 हो रहे हैं। मैं अभी नागपुर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर आ चुका हूँ, और मेरी ट्रेन वैसे 12:40 पे है, और बोला मैंने निजामुद्दीन तक है मेरी ट्रेन। तो वैसे देखते हैं अंदर मैंने कुछ खाने पीने का अरेंज करता हूँ पहले बाहर से, क्योंकि मेरे को वो जो ट्रेन में जो है पेंट्री वगैरह मेरे को लगता है मिलेगी नहीं, मेरे को यहीं से अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा। पहले वो खोजता हूँ, फिर आपको अंदर मिलता हूँ। स्टेशन के जा रहे हैं हम अंदर में। जैसे बताऊँ हमारी जो आज की ट्रेन है वो है 0:40 भुसावल हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस में से। गोंडवाना जो है वो 2 तरह की है, जैसे एक है तो भुसावल हजरत निजामुद्दीन, एक है रायगढ़ हजरत निजामुद्दीन। वो रायगढ़ से आती है, ये भुसावल से आती है। तो हमारा चर्च साइड का यहाँ पे रायगढ़ होना है। अगर आपने देखा लिया नागपुर तो बाहर से देखने में रेलवे स्टेशन जो है एकदम कॉलेज टाइप लगता है, मुझे अपना कॉलेज की गाना ऐसे ही लगता है ना। ये मैंने बात देखी नागपुर का जो बाहर से व्यू बिल्कुल अच्छा है नागपुर रेलवे स्टेशन का। तो भैया अभी मैं आ चुका हूँ नागपुर के अपर क्लास वेटिंग हॉल में, क्योंकि हमारी सीट जो है AC क्लास में पिछली बार की है, और हाँ ये सीट इसके लिए भी मैंने जो है पेमेंट नहीं की है। यहाँ से नागपुर AC 2 टाइम में आप लोग जाएंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए अपर क्लास वेटिंग रूम नागपुर का कुछ ऐसा दिखता है। ये देख लो आप लोग, कुछ इस तरीके के हैं अंदर। एयर कंडीशन ट्रेन जो है वो आ चुकी है हमारी प्लेटफॉर्म 4 पे, और इस पे है भिलाई का गोयल TMT वेब 7 के साथ। भैया 10 मिनट पहले जो है ट्रेन आगे खड़ी हो चुकी है। चलते ट्रेन के अंदर में। हमारा कोच वैसे है A2। तो आ गया भैया कोच के अंदर में मैं। है वो है दोनों हमारी है 23 और 24, यानी साइड लोअर और साइड अपर। भैया सीट टायर का हाल भी सही है एकदम, देखो बिल्कुल। इधर 3 है, उधर 3 है, और कोच जो है सारे बिल्कुल नए नए कोच है इसमें। तो निर्धारित समय से ट्रेन जो है नागपुर से निकल चुकी है अब। और गाइस जो मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग, वो है यहाँ का केबल ब्रिज, जो कि हम लोग कहते हैं राम झूला। वहाँ का राम झूला केबल ब्रिज जो है नागपुर का, ये फेमस है। आप लोगों का ये समझ लो नागपुर आ चुके हो आप लोग। और एक चीज़ आपको ना नागपुर की और दिखाऊंगा मैं, लेकिन बताओगे आपकी वो क्या चीज़ है नागपुर की, उसका आपको हिंट भी दूंगा बाद में। तो नागपुर की फेमस उसको कहते हैं एक चीज़। तो भाई मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये तो वैसे इतनी खास नहीं है, वो आगे जाके है पूरा जो लाइन ऐसे बिल्कुल वर्टिकल 90 एंगल पे 2 लाइनें क्रॉस करती हैं, उस चीज़ को आप बताइए कि क्या कहते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक, तो वो हिंट ये है कि वो पूरे एशिया में सिर्फ नागपुर में ही है और कहीं नहीं है। जैसे
जैसे जैसे हम लोग जैसे डिपार्ट कर दिए नागपुर से, बादल जो है वो देख लो और घने होते जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि बारिश तेज़ होने वाली है। तो दोस्तों ये वाला गुरुद्वारा आप देख रहे हो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं यहीं पे मिला था आपको, यहीं से मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी और स्टे मैंने यहीं पे आपको पहले बताया है। ये है सिंह सभा गुरुद्वारा नागपुर का। सो गाइस आपको एक बार इसकी कॉस्टिंग बता दूँ, जिसमें मैं जानूँ मेरे को तो कोई पे करना नहीं पड़ा, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ। अब देखो, नागपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन तक एसी सेकंड एसी में जो इसका फेयर है वो है लगभग 2020 रुपये, यानी 2 लोगों का कितना होगा 4040 रुपये। 4040 रुपये हमने बिल्कुल पे नहीं किया, वो पॉसिबल हो रहा है इसी रेलवे पास की वजह से। ये है इसका एक फ़ायदा। और पिछले वाले का भी यही था, जो पिछले वाले के पास है कोई अलग नहीं, वही वाला पास है रिटर्न करने का। तो अभी हम लोग पहुंचे हमने पहले हॉल्ट जो किया पांधूरना, जिसमें कोड TAN, और ये जो स्टेशन को है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग पहले थे जब चले थे नागपुर से, अभी हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। पहला हॉल्ट हमारा मध्य प्रदेश स्टेट में आ रहा है। अब हम मध्य प्रदेश स्टेट में होती है, मतलब यहाँ से और नागपुर से यहाँ तक जो है हमने 102 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है। इसमें हो गया, मैं चल रहा हूँ अभी क्योंकि आगे टाइम से डिले आई है।
क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला जो घाट है ये बेतुल घाट सेक्शन है, जो कि कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था पुधरना से पहले, इसको भी हम लोग जो है बेतुल घाट सेक्शन बोलते हैं। पूरा एरिया ये देखो जंगल करा के एरिया पूरा तरह, और ये जो जंगल है मतलब घाट सेक्शन है ना, जो दो तरह के घाट सेक्शन है, एक तो है नागपुर और इटारसी के बीच में जो बेतुल के घाट सेक्शन है, और दूसरे जो आएंगे वो आने हैं अभी भोपाल और सॉरी वो दूसरे जो है वो आने अभी इटारसी से भोपाल के बीच में घाट सेक्शन जो आएगा वो है बुधनी घाट सेक्शन। ठीक है, दो घाट है और ये दोनों के दोनों घाट में फॉरेस्ट पूरा होता है, जंगल जंगल होता है, और जो मध्य प्रदेश स्टेट में आते हैं। और एक बात बता दूं, जो मध्य प्रदेश स्टेट है ना वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करती है। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट इस स्टेट में है इंडिया में वो है मध्य प्रदेश। लगभग समय से 20 मिनट डिले के साथ हम लोग पहुँचे अभी आमला जंक्शन, स्टेशन कोड AMLA। ये रेलवे स्टेशन जो है आता है बेतुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये जो रेलवे स्टेशन जो आता है, और रेलवे स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म है टोटल, और जंक्शन है मतलब यहाँ से है छिंदवाड़ा के लिए अलग ट्रैक हो जाता है, जो छिंदवाड़ा अलग टिकट है वो यहाँ से निकल जाता है अलग के लिए। प्लेटफॉर्म का मैंने देखा जो है ना ये ज़्यादा नीचे नहीं, को नहीं है ज़्यादा ऊपर को है थोड़ा सा, जो लोकेशन जो होता है ना जो लेवल होता है प्लेटफॉर्म का, मैंने नागपुर का इतना ऊंचा नहीं था, इसका थोड़ा ऊपर को है वैसे जो अब नॉर्मल जो होता है ना इसमें, ये वो मैंने देखने को मिल रहा है। तो भाई मैं तो अंदर आ चुका हूँ क्योंकि आई भी ट्रैक पर है और चल पड़ी तो एकदम स्पीड पकड़ लेगी ये ट्रेन। तो भैया यहाँ आप हम आ चुके हैं बेतुल। यहाँ भी जो है ट्रेन 20 मिनट डिले के साथ आ रही है। देखो नागपुर जो है 10 मिनट पहले आ गई, नागपुर के टाइम पर आई थी। नागपुर के बाद जो जहाँ भी ये आ रही है डिले टाइम ही आ रही है, 10-20 मिनट रहते। तो पहुँचे बेतुल, स्टेशन कोड BZQ, और 3 प्लेटफॉर्म का है ये रेलवे स्टेशन बेतुल जो है। और यही इसी घाट की जो मैं बात कर रहा था, जिस जगह का आप नाम ले रहा हूँ। और बेतुल के बाद जो है एक बेतुल लेक भी है, जो इसी स्टेशन के नाम से ही है, मतलब इस जगह के नाम से बेतुल की एक लेक भी है। और जो इसके घाट सेक्शन है वो आते हैं सतपुरा रेंज के, सतपुरा माउंटेन रेंज जो होती है उसके अंदर इसके जो घाट सेक्शन आते हैं। तो मैं अभी स्टेशन के अंदर मतलब ट्रेन के अंदर जाने क्योंकि मेन लाइन पर आई है और इसका पता नहीं कभी भी चल सकती है, एक तो वैसे ही है भी टाइम से डिले। तो बेतुल से जो है हमारी गाड़ी अब निकल चुकी है और अभी आप लोग जो है वो आगे वाले घाट आएंगे, आप वो देखिए। मैं कोशिश कर रहा था इटारसी में मिलने की।
गार्ड वगैरह सेक्शन है, मज़ा आ रहा है ना देख देख के। तो भाई मैं यार अभी ये सोच रहा था कि पहले जो ट्रेन वगैरह चलती थी इस सेक्शन में, उनमें पीछे बैंकर लगाए जाते थे ताकि वो, क्योंकि ढलान वगैरह भी चढ़ाई वगैरह, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। यानी कुछ होगा रीज़न वगैरह, अब लगाते नहीं है तो अब मीन्स की थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ये। तो अभी जो है 5:20 हो रहे हैं और 6 बजे का इसका इटारसी का अराइवल है, और 5:20 पे इटारसी के बाहर आके रुक गई है ये। और यार बारिश देखो कितनी ज़ोर से बाहर चल रही है अभी। भुसावल से आने वाली हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली 04। तो गुड इवनिंग, शाम के बजे 6 और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी इटारसी रेलवे स्टेशन पे। यार 5:20 पे तो ये इटारसी के बाहर आके खड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने कब की खड़ी रही है, पूरे टाइम पर इसको यहाँ पे लाया गया है। एक चाहते इसको एडवांस में ले जाते हैं तो अच्छा होता, मैं अपने लिए कुछ रेट भी देता, क्योंकि इसका कोच ही बहुत आ गया, मुझे पीछे जाना पड़ेगा अब लेने के लिए। पहले मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, लेने के लिए ले आता हूँ पहले। तो भैया इटारसी जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रेन फ्रीक्वेंसी। और ये जो रेलवे स्टेशन जो है ये एक तरह का सेंट्रल इंडिया में पड़ जाता है, जहाँ से जो है आप जंक्शन पड़ जाता है। जो भी ट्रेनें जबलपुर से आती हैं और जो भी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जाती हैं वो इसको होकर ही जाती हैं, और जबलपुर साइड से आती है वो भी इसको होकर, अगर साउथ वाली साइड या मुंबई वाली साइड जाना होता है वो इसी को होकर जाती है। वैसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है खाने पीने की अगर आपको, लेकिन जो है टाइम जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और ढूंढने में टाइम बहुत लग जाता है। तो ये बात होती है नहीं, अगर टाइम खुला होगा ना तो आप अपने लिए आराम से कोई ढूंढ सकते हो। दिक्कत टाइम की होती है मेरी। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल has arrived on platform number। तो भाई अभी पहुंच रहे हैं होशंगाबाद, जिसमें कोड है HBD। और ये जो स्टेशन है, ये जो मतलब एक मध्य प्रदेश का ये होशंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारा पिछला टॉप मैंने कवर किया था इटारसी, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है 2 प्लेटफॉर्म का। ये नर्मदा रिवर के करीब बसा हुआ है, यहाँ पे साथ में आगे नर्मदा रिवर है, इसके आगे कुछ खास नहीं, बस छोटा सा ये। और एक तो हमारा कोच इतना आगे आ जाता है ना, पीछे वाला सारा कुछ दिखाना भूल जाता हूँ मैं। पिछले वाला पीछे मतलब स्टॉल वगैरह तो कम ही खुले होंगे यहाँ पे, कुछ खास नहीं है। और ये मेरे इधर दूसरे प्लेटफॉर्म से पंजाब मेल निकल रही है, जो कि फिरोजपुर से मुंबई जानी है। हमारी ट्रेन जो है अब चलने वाली होशंगाबाद से, और इसके बाद जो है बुधनी के जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो जाएंगे। अभी भी अंधेरा होने वाला है, जितना भी हो सके आपको एक बार दिखा जरूर दूंगा बुधनी का घाट वगैरह।
New exit from भैया अभी रात के बज रहे हैं 7:00 से शाम के 7:40 हो रहे हैं और हम लोग छूटते हैं भोपाल जंक्शन स्टेशन और DPL। और आप देखो जब मैं नागपुर जा रहा था तब मैंने जो है यहीं पे डिनर मंगवाया था। अभी जो है मैंने यहीं पे डिनर मंगवाया डिनर बोल करूँ और टाइम जो है 11 तो यार ये गाड़ी जो है भोपाल से जस्ट निकली है। और एक बार बताऊँ यार जो रूट में एक्सपीरियंस है ना मेरे को, हालांकि जब मैं जाते वगैरह गया था तो ये रूट जो है रात में आया था, हम लोग सुबह नागपुर पहुंचे थे, मेरा पिछला व्लॉग था। लेकिन जब अब जो है ये वाला रूट दिन में आ रहा है और मेरे को इतना मज़ा है ना इस रूट को एक्सप्लोर करके। जो घाट सेक्शन आ रहे थे हमारे बेतुल के घाट सेक्शन, बुधनी वाले घाट सेक्शन, हालांकि आधे बुधनी वाले घाट सेक्शन को अंधेरे में निकल गए, लेकिन मेरा अभी एक बार दोबारा जरूर आऊँगा मैं इस रूट पे। मेरे को और एक्सप्लोर करना है इस रूट के बारे में। चलिए अब भोपाल से निकलते हैं और मैंने डिनर वगैरह लिया, आपको दिखा देता हूँ कि डिनर वगैरह में क्या मिलता है मेरे को। रात के लगभग 8:30 बज रहे। अभी हमने विदिशा क्रॉस किया है तो मैं डिनर वगैरह करने लगा जो मैंने भोपाल से ऑर्डर किया था। एक बार दिखा दो क्या क्या मिलता है। ये देखो डिनर में कुछ ऐसी प्लेट मेरे को मिली थी, इसको ओपन करता हूँ तो ये सब कुछ है मेरे पास। ये चपाती है, इसमें ये मीठा लड्डू है, कोई राइस और ये अचार और ये कोई पनीर की सब्ज़ी मेरे को आई थिंक लगता, ये कोई पनीर की सब्ज़ी है और ये मेरे को दाल लग रही है कोई, और ये रायता तो पानी जैसा लग रहा है लेकिन चलो काम चलाओ तो है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बीना रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि कोई का BIN है 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी गाड़ी 5 नंबर पर है। 1 मिनट में रोशनी पे आ जाता हूँ, यहाँ कोई रोशनी वगैरह कम है। तो हमारी गाड़ी से बीना पहुंच गया और यहाँ तक आते आते लगभग हमने अपना आधा डिस्टेंस जो है यहाँ आते आते तय कर लिया हुआ है। यानी जितना हमने हम तक तय किया उतना ही हमारा डिस्टेंस निजामुद्दीन तक रह चुका है। और हम लोग नागपुर से चढ़े थे 12:30 बजे और अभी जो है 9:30 हो चुके हैं। यानी हमने 9 घंटे इस ट्रेन में बिता दिए हैं अब तक। और वैसे और 9 घंटे नहीं लगेंगे क्योंकि जो घाट सेक्शन था उसमें धीरे धीरे आती थी ट्रेन, अब कम ही टाइम लगेगा। अब भुसावल हजरत निजामुद्दीन स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5। गुड मॉर्निंग। अभी 4:45 के करीब टाइम हो रहा है तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। और ये ट्रेन वैसे टाइम से पहले और बाहर आके खड़ी हो गई थी तो यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम बाद लाया गया। तो मेरी जो नींद वगैरह है वो फरीदाबाद के करीब जाके खुली थी और मैं फिर फटाफट वगैरह तैयार हुआ हड़बड़ी में तो तैयार होना है। कुछ पैसेंजर तो अभी भी सो रहे थे, निजामुद्दीन में उनकी नींद खुली थी, कुछ तो अभी अब जाके तैयार होने होंगे। चलो कोई बात नहीं। और ट्रेन जो है वैसे खाली चल रही थी। मेरी सीट, हमारी 2 सीट थी 23-24 यानी साइड लोअर साइड पर। मैं नीचे ही सो गया था और हम लोग दोनों लोग जो नीचे वाली बर्थ पर ही सोए थे, ऊपर वाली कोई नहीं सोया था क्योंकि बर्थ इसमें बर्थ जो है वो खाली मतलब खाली रह रही थी क्योंकि चलता। तो 1085 किलोमीटर की जर्नी जो है हमने नागपुर से यहाँ तक जो है तय कर लिया। एक्सपीरियंस ठीक था और बस ये था कि हाँ साफ़ सफाई भी इसमें साथ साथ हो रही थी। जब मैं नागपुर वाली में कह रहा हूँ एक बार सफाई नहीं रास्ते में, इसमें हो रही थी साफ सफाई साथ में। बस ये था मेरे इस जर्नी में।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगा, आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे ना आने वाले अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।